हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली हमने लगातार आपके बीए फर्स्ट ईयर के पेपर 1 के चैप्टर नंबर 6 पर ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दिया है। एंड ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो या फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इस चैप्टर को एकदम डिटेल में हम समझ रहे हैं। एंड इस चैप्टर में कुल मेन 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें विस्तार से समझना है। इन टॉपिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका स्वतंत्रता। क्या है स्वतंत्रता, इसके बारे में डिटेल हमने एक क्लास किया, समानता के बारे में अच्छे से क्लास कर लिया है। एंड इससे पहले वाली वीडियो हमने संपत्ति को भी खत्म कर लिया है। अब आज बात करने वाले हैं इसके आखिरी पॉइंट है जो कि है राइट्स, आपका अधिकार। तो फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6 का ये चौथा पॉइंट है और आज की हमारी ये चौथी वीडियो है 6 नंबर चैप्टर पर। अधिकार के बारे में हमें बात करना है कि व्हाट इज द राइट्स, अधिकार क्या होते हैं एक व्यक्ति का। तो देखो, अधिकार मानव जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये एक व्यक्ति के जीवन में विकास के लिए कहते हैं। अगर अधिकार नहीं है तो व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च विकास नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारों के बिना विकास की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। कई सारे विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी है, बट बेसिक अगर समझें तो अधिकार एक व्यक्ति के जीवन की नीड है, आवश्यकता है कि मतलब वो होना ही होना चाहिए। अगर व्यक्ति की जो है अधिकार नहीं उसको मिले हैं तो उसके जीवन में आगे बढ़ने की या उसके जीवन में सफल होने की जो क्राइटेरिया है वो बहुत कम हो जाता है। रिसेंटली इस चीज़ से आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप बात करें हमारे आसपास में ही अफगानिस्तान पर जो है कब्जा कर लिया गया दूसरे लोगों के द्वारा। तो जब कब्जा कर लिया गया तो अफगानियों ने जो इंडिया में थे या अफगान में ही थे, उन्होंने कहा हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि हमें जो हमारे संविधान, अफगान संविधान के द्वारा जो भी राइट्स मिले हुए थे, जो भी अधिकार मिले थे, वो सब तो खत्म हो गए। अब हम पर कब्जा करने वाले तालिबानियों का जो भी रूल होगा, जो भी वो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के राइट्स, जो हमारा संविधान के द्वारा राइट्स दिया गया था, वो तो खत्म हो गया। अब हम लाइफ में क्या करेंगे, हमारी लाइफ का क्या विजन होगा, क्या हम आगे बनेंगे या फिर हमारा फ्यूचर कैसा होगा, उसके बारे में हम श्योर नहीं है कि मतलब क्या हो सकता है। तो राइट्स एक व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च विकास के लिए, उसके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एंड इस पर कई सारे विद्वानों ने अपनी राय रखी है। इस पर अपना राय रखते हुए प्रोफेसर बिशांके कहते हैं कि अधिकार वो मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। इन्होंने कहा कि अधिकार जो एक व्यक्ति का होता है वो एक ऐसा डिमांड है एक व्यक्ति का जो कि समाज के द्वारा स्वीकृत होता है। समाज उस चीज को स्वीकार करता है कि हाँ, ये इस व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए। एंड राज्य उस चीज को लागू करता है कि हाँ, ये ठीक है, तो हम लागू करते हैं, हाँ, इस व्यक्ति का ये अधिकार है। दूसरा इस पर अपना विचार रखते हुए लास्की महोदय कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। लास्की महोदय क्या कहते हैं कि अधिकार जो है वो सामाजिक जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी स्थिति है जिसके अभाव में अगर वो चीज ना हो तो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति जो है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, अपने फ्यूचर को मेक करना, अपने आप के लिए क्रिएट करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, इसका विकास वो नहीं कर सकता है। व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती अगर उसको अधिकार ही ना दिया जाए तो। इसी पर अपना विचार रखते हुए प्रोफेसर हॉलैंड कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को स्वयं अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज की शक्ति से प्रभावित करने की जो क्षमता है उसको अधिकार कहते हैं। क्या कहा है हॉलैंड महोदय ने? इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्तियों के कार्यों को स्वयं से की शक्ति से नहीं, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे के जो काम है ना उसको अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज की शक्ति से प्रभावित करने की जो क्षमता है उसको हम अधिकार कहते हैं। मींस इसको अगर इजी वे में आपको समझना हो, एक व्यक्ति जो है आपके घर में आकर के आपके साथ गलत कर रहा है, आपके जमीन जायदाद जो भी है उस चीज पर कब्जा कर रहा है, तो आप अपने खुद के पावर्स से नहीं बल्कि समाज की शक्ति का यूज करके कि हाँ, समाज को पता है आपकी वो संपत्ति है तो उस पर कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता, वो आपके अधिकार क्षेत्र में है, तो समाज की शक्ति का यूज करके आप उस चीज को, अपने काम को करवा लें, वो कहलाता है आपका अधिकार। इस तरह से विचार रखा हुआ है हॉलैंड महोदय ने। तो इस तरह से हमने समझा कि अधिकार एक व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सके, अपनी पर्सनालिटी को एक लेवल अप कर सके, अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला सके। अब बात करते हैं अधिकार के तत्वों के लिए कि अधिकार के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर पास इतने सारे जो है अधिकार हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो अधिकार होता है ना
वो सामाजिक होता है। यानी कि जो अधिकार होगा ना, उसका जो यूज होगा वो आप समाज में ही तो करोगे। किसके साथ, अगर आपको पूरा अधिकार दे दिया जाए पूरी पृथ्वी का, लेकिन आप कोई दूसरा व्यक्ति हो ही ना, आप ही अकेले हो और आपका सब कुछ है, फिर उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अधिकार हमेशा सामाजिक होते हैं कि आप एक समाज है, समाज के लोग हैं, उसमें आपका एक अधिकार है कि यह आपका अधिकार है, उसका राइट है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, अपने इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हो, अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकते हो। तो अधिकार जो है वो हमेशा क्या होता है, सामाजिक होता है। दूसरी चीज कि व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है, एक व्यक्ति है उसके विकास के लिए अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उसको राइट्स है कि वो अपना लाइफ क्रिएट कर सकता है, अपना बिजनेस जो चाहे वो खड़ा कर सकता है, राजनीति में जा सकता है। जैसे अगर आप देखोगे भारत के कानून को उठा करके, तो भारत में अधिकार दिया गया है, एक सिटीजन का अधिकार क्या है, और अगर वो अधिकार आपको प्राप्त ही ना हो, कोई दूसरे आप किसी दूसरे देश में चले जाओ तो ये सारे राइट्स आपको नहीं मिलेंगे। वहां पर आप शरणार्थियों की तरह रह सकते हो, या फिर जब उन्होंने चाहा तब निकालने की कोशिश होगी आपको साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने जैसे भारत देश के आप नागरिक हो और भारत में हो, तो भारत में आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो एक व्यक्ति के विकास के लिए अधिकारों का होना बहुत आवश्यक है। तीसरा चीज है लोकहित में प्रयोग। जो अधिकार आपके हैं वो क्या होने चाहिए, लोकहित में प्रयोग होने चाहिए। आपका जो अधिकार है वो आपके हित के लिए है। आपको जो भी राइट्स दिए गए हैं वो आपकी भलाई के लिए दिए गए हैं कि आपके साथ कोई गलत ना कर सके, और आप अपने राइट्स का यूज करके किसी और के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, अन्यथा उस पर कानून नियंत्रित करेगा आपके अधिकार को और आपका अधिकार लिमिटेड रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, अगला चीज है इसके तत्व है, अधिकार का तत्व है, वो है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता मीन्स हर जगह व्याप्त, यानी कि अगर एक राज्य में रह रहे हैं तो सभी लोग, जितने भी लोग उस राज्य में होंगे, सभी पर सेम तरह का अधिकार, सेम तरह का संविधान लागू होगा, और सभी के पास वही सेम राइट्स होंगे एक चीज को करने के लिए, एक चीज के प्रति सभी को क्या होगा, समान रूप से जो राइट्स होंगे वो सभी पर, या अधिकार हो गया या रूल्स हो गया, वो सभी पर क्या होगा, व्याप्त होगा। तो सर्वव्यापकता है इस तरह से। तो इस तरह से हमने समझा कि अधिकार के ये सारे क्या है, तत्व हैं। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब आइए आगे बात करते हैं अधिकारों के टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ राइट्स, अधिकारों के प्रकार क्या क्या है। तो अधिकार बेसिकली दो तरह के होते हैं। पहला अधिकार होता है आपका नैतिक अधिकार, और दूसरा अधिकार होता है आपका कानूनी अधिकार। अब बात करते हैं नैतिक अधिकार के बारे में कि नैतिक अधिकार क्या होता है। तो नैतिकता का संबंध आपकी अंतरात्मा से है, आपके इनर बिहेवियर से है, कि आप किसके साथ कैसा क्या बिहेव करते हो, आपका बिहेवियर कैसा होने वाला है, आप किस तरह से चीज़ों को समझते हो या दूसरे के बारे में केयर करते हो। मतलब जो भी चीज़ें, जो भी राइट्स आपके अपने अंतःक्रिया से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस पे कानून का कोई हस्तक्षेप नहीं है कि आप ये करोगे तो कानून इस चीज़ पर उल्लंघन करेगा। अगर वो चीज़ कानून से रिलेटेड नहीं है, वो आपकी पर्सनल सेल्फ से रिलेटेड है, तो वो अधिकार जो आपके पास है वो कहलाएगा आपका नैतिक अधिकार। एंड दूसरा अधिकार है कानून के अधिकार, यानी कि एक राज्य के द्वारा एक कानून डेवलप किया गया है और उस कानून के द्वारा एक व्यक्ति को जितने भी राइट्स दिए गए हैं, जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार क्या कहलाएंगे, कानूनी अधिकार, कि कानून के द्वारा उसको अधिकार दिया गया। अब अगर हम बात करें कानूनी अधिकार की, तो यह अधिकार भी दो तरह का होता है कानूनी अधिकार। इसमें सबसे पहला टाइप आता है आपका सामाजिक और नागरिक अधिकार, और दूसरा आता है आपका राजनीतिक अधिकार। यानी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार में अंतर क्या है। सामाजिक और नागरिक अधिकार जो होता है, ये वो अधिकार है जो एक नागरिक को दिया जाता है समाज में एक बेहतर जीवन जीने के लिए, समाज में एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए जो अधिकार दिया जाता है, उस अधिकार को कहते हैं हम सामाजिक और नागरिक अधिकार। कि एक समाज में रहने, एक नागरिक के रूप में रहने के लिए एक नागरिक को जो अधिकार दिया जाता है वो सामाजिक और नागरिक अधिकार है। दूसरा अगर बात किया जाए राजनीतिक अधिकार का, तो एक व्यक्ति को राजनीति के रिलेटेड जो अधिकार दिया जाता है, जैसे मत देने का अधिकार हो गया, अपनी पार्टी बनाने का अधिकार हो गया, अपनी बातें रखने का अधिकार हो गया, अपने जो है किसी भी विधानसभा, किसी भी संसद से जहां से आप हैं वहां से चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया। तो ये सारे जितने भी अधिकार हैं जो कि राजनीति से रिलेट करते हैं, वो अधिकार आते हैं आपके राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत। अब आओ बात करते हैं जो सामाजिक और नागरिक अधिकार है, इसके भी अपने टाइप्स हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार और दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। जो समाज में जो नागरिक रहते हैं उनका अधिकार सबसे पहला है क्या, समानता का अधिकार, कि जो भी लोग हैं वो किसी भी धर्म से रिलेट कर सकते हैं, किसी भी वेशभूषा को ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी लिंग के हो सकते हैं, किसी भी तरह का भोजन करने वाले लोग हो सकते हैं। मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसी भी हो सकती है, उसके आधार पर किसी के साथ भी कानूनी रूप से दिए गए अधिकारों में कोई भी भेदभाव
नहीं होगा। ये कहलाता है आपका समानता का अधिकार। और दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता आपको पता है एक व्यक्ति के जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अरे स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति की ग्रूमिंग नहीं हो सकती है। तो स्वतंत्रता के अधिकार में भी कई टाइप्स के अधिकार आते हैं कि व्यक्ति को कौन कौन से चीज के लिए एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है, और वो जो स्वतंत्र है वो उसको एक अधिकार के रूप में मिला हुआ है कि ये चीज ये आपका अधिकार है। तो व्यक्ति किन किन रूप्स में, किन किन टाइप्स में, किन किन सिचुएशंस में स्वतंत्र होता है, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है सबसे पहली चीज व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्ति की जो पर्सनल फ्रीडम है, व्यक्ति जो स्वयं में जो है स्वतंत्र है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की वो क्या सोच रहा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसका विवेक कैसा है, उस चीज के लिए व्यक्ति स्वतंत्र है जब तक कि वो किसी कानूनी जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसका उल्लंघन नहीं कर रहा है, तब तक वो अपने लिए क्या भी सोच रहा है उस पर व्यक्ति जो है समाज या राज्य कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है कि हम अपने लिए अपने विवेक को किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या है, स्वतंत्र हैं। दूसरी चीज है आपकी अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि भारत में रहने या एक कंट्री में रहने वाले लोगों को उस कंट्री में अपनी बातें रखने का, अपने बॉडी को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का पूरा अधिकार है। यानी कि आप अपने बारे में अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आप सोशल चीजों में हो, आप अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं लोगों के सामने। तो ये है आपकी अभिव्यक्ति का अधिकार। तीसरा है आपका अंतःकरण का अधिकार। अंतःकरण मीन्स क्या होता है, बेसिकली अंतःकरण का जो कॉन्सेप्ट है या अंतःकरण का जो नियम है ये रिलेट करता है आपके धर्म से। यानी कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए, उसको मानने के लिए, उसके रीति रिवाजों के अनुसार अपने जीवन जीने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। अगला है आपका संघ निर्माण का अधिकार। संघ निर्माण का अधिकार मतलब कि आप एक पार्टी क्रिएट कर सकते हैं, आप संघ का निर्माण कर सकते हैं, आप लोगों के साथ मिलजुल करके एक बड़ी पार्टी का निर्माण भी कर सकते हैं, आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं आपके संघ निर्माण अधिकार के अंतर्गत। और भी अधिकार आपके हैं, नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, यानी कि नैतिक स्वतंत्रता मतलब कि जो चीजें कानून के द्वारा वो चीजें नहीं है, लेकिन एक नैतिक, एक सामाजिक जीवन में जीने के लिए एक बेहतर चीज क्या हो सकती है, और उस चीज के लिए आप स्वतंत्र हैं कि समाज को बेहतर रूप देने के लिए, समाज को अच्छा कर बनाने के लिए आप कुछ कदम उठा रहे हैं, तो उस चीज के लिए आपको पूरा पूरा अधिकार है, आपको नैतिक स्वतंत्रता मिलती है। तो इस तरह से ये सारी चीजें क्या है, अधिकारों का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये भी बेसिकली क्या है, एक राइट है, एक अधिकार है आपको जो मिलता है। इसके अनुसार, इसके अलावा आप देखोगे शिक्षा का अधिकार हो गया, रोजगार का अधिकार हो गया, एंड इसके अलावा जो है काम करने का अधिकार हो गया। तो ये सारे अधिकार भी इस चीज के अंतर्गत आते हैं, और ये एक व्यक्ति को पावर देते हैं। अधिकार हमेशा आपको क्या देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन ये शक्ति हमेशा ही क्या होती है, लिमिटेड होती है। यानी कि आप अपने अधिकारों का तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक आप कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं या किसी और के अधिकार क्षेत्र को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये था दोस्त आपका अधिकार। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो। मिलते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन, जिससे कि आपकी पढ़ाई में काफी हेल्प होगा। फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सभी पर ऑलरेडी हमारी वीडियोस अवेलेबल है। तो जाकर के एक बार चैनल पे विजिट जरूर करना। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।